हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए ये मंथली करंट अफेयर पूरे जून के करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लिया गया है दोस्तों। पीआईबी से लिया गया है, जनसत्ता से लिया गया है, द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से। ये पूरे मंथ जून का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लिया गया है कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और साइंस टेक और इन्वायरमेंट से बहुत, और संपादकीय पूरे मंथ का जैसे राइटिंग के लिए और जीएस से भी रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट लिया गया है दोस्तों। इस मंथ का जून मंथ का करंट अफेयर को आप देखना मत भूलना कि इसको पूरी तरह इस वीडियो को देखना, इस करंट अफेयर को देखना। थैंक यू दोस्तों। आइए जानते हैं डिटेल्स एनालिसिस जून के मंथ करंट अफेयर की न्यूज़ के बारे में डिटेल्स एनालिसिस करते हैं। इस मंथ की न्यूज़ की पहला कि जून 2026 के दौरान पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी द्वारा जारी किए गए मुख्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार या मासिक सार दी गई है कि जानते हैं इसके बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं द्विपक्षीय वार्ताओं कि म्यांमार के राष्ट्रपति का भारत यात्रा। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग वांग ने 30 मई से 3 जून 2026 तक भारत की अपनी पहली राष्ट्रीय यात्रा की। पीएम मोदी के साथ वार्ता में रुपये और प्रयात भुगतान प्रणाली और कालाधन मल्टी मोडल प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। भारत अमेरिका व्यापार समझौता, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि यूएसटीआर के प्रतिनिधिमंडल ने 1 से 4 जून 2026 तक भारत का दौरा किया। दोनों देशों ने एक अंतरिम व्यापार समझौते, अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट के ढांचे पर सकारात्मक चर्चा की कि पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री की बैठक सेल्स के स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय दिवस के दौरान पीएम मोदी ने मॉरिशस पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाब से मुलाकात की और विजन महासागर के तहत राजनीतिक साझेदारी की समीक्षा की कि ब्रिक्स की अध्यक्षता, भारत ने 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली, जिसके तहत ग्लोबल साउथ को सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के केंद्र में रखने पर जोर दिया गया है कि रक्षा और सुरक्षा, डिफेंस अपडेट की सैन्य अलंकरण समारोह, डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह चरण सेकंड के दौरान 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक और 30 परम विशिष्ट सेवा पदक और अन्य वीरता पुरस्कार प्रदान किए। डीआरडीओ वित्तीय सुधार, रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ के लिए वित्तीय शक्तियों और नए प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन ऑफ फाइनेंस पावर 2026 मंजूरी दी, जिससे रणनीतिक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D परियोजना में तेजी आएगी। सेना के प्रमुख पदभार जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के नए प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार संभाला, और जबकि जनरल उपेंद्र द्विवेदी पद से सेवा मुक्त हुए। राष्ट्रीय नीति और शासन, विकसित भारत का युवा संसद, विकसित भारत युवा पार्लियामेंट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 16 जून 2026 को इसका उद्घाटन किया, जिसमें युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नीति निर्धारण से जोड़ा गया कि सिविल लिस्ट 2026 सिविल लिस्ट सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सिविल लिस्ट 2026 लॉन्च की, जो सिविल सेवा प्रबंधन के लिए एक डेटा संचालित टैलेंट मैपिंग प्लेटफॉर्म है। सार्थक पीटीएस योजनाएं, सार्थक पीटीएस खाद्य वितरण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 25,530 करोड़ के आवंटन वाली इस योजना की कार्यान्वयन पर प्रगति रिपोर्ट साझा की कि अर्थव्यवस्था और सांख्यिकी, इकोनॉमी और स्टैटिस्टिक्स, औद्योगिक उत्पादन, आईआईटी, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के अनुसार मई 2026 में भारत के अर्थव्यवस्था और सांख्यिकी देखते हैं कि औद्योगिक उत्पादन, आईआईटी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार मई 2026 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में 5.1% की वृद्धि दर्ज की गई। और श्रम बल सर्वेक्षण कार्य प्रणाली, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने देश में रोजगार संकेतों के सटीक आकलन के लिए अपने मासिक और त्रैमासिक अनुमानों की कार्य प्रणाली में बदलाव की है कि पर्यावरण और विज्ञान, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट। भारत का पर्यावरण नेतृत्व पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपने प्रमुख NDC लक्ष्यों को समय से पहले हासिल कर लिया, और जिसमें गैर जीवाश्म बिजली का हिस्सेदारी 52.57% तक पहुंच गई। और हिमालयन क्लाइमेट मॉनिटरिंग स्टेशन IIMTM पुणे और IREES नैनीताल ने उत्तराखंड के देवस्थल में 50 से अधिक वर्षों के लिए एक अत्याधुनिक जलवायु वेधशाला स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया। द हिंदू से लिया गया दोस्तों, साइंस टैग से पूरे मंथ जून का लिया गया है कि एडमिशन की मुख्य खबरें नीचे दी गई कि अंतरिक्ष एवं भौतिकी, स्पेस एंड फिजिक्स, साइंस टैग से द हिंदू से लिया गया। जीनो न्यूट्रिनो वेधशाला, जीनो ऑब्जर्वेटरी, चीन की जियोंग मेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो वेधशाला जीनो ने अपने पहले डेटा परिणाम जारी किए और परमाणु रिएक्टरों से निकलने वाले न्यूट्रॉनों कणों के प्रकार के फ्लेवर बदलने की गति का सटीक आकलन किया गया है। अंतरिक्ष आधारित डेटा सेंटर कंप्यूटिंग मांग को देखते हुए भारत अब ऑर्बिटल कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले डेटा सेंटर विकसित करने की दिशा में विचार कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI टेक्नोलॉजी, AI मॉडल्स का डिस्ट्रैक्शन टेस्ट फेल। एक नए शोध में पाया गया कि AI मॉडल्स इंसानों की तरह लंबे डेटा या ध्यान भटकाने वाली चीज़ों डिस्ट्रैक्शन को नजरअंदाज न कर पाते हैं। जटिल अष्टूप टास्क के दौरान AI का नियंत्रण कमजोर पाया गया है। डिजिटल गुलामी और AI रेगुलेशन, द हिंदू के संपादकीय में चेतावनी दी है कि अनियंत्रित AI डीप फेक लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और पट्टा स्वामी फैसले के तहत इसे कानूनी सुरक्षा कवच की जरूरत बताई गई है कि CBSE ऑन मार्च पोर्ट सुरक्षा, CBSE के छात्रों को डेटा लीक करने वाले संवेदनशील ऑन मार्क डिजिटल मूल्यांकन प्लेटफॉर्म में पाई गई कमियों को एथिकल या हैकर्स की मदद से ठीक कर लिया गया है कि जय प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक बायोलॉजी में नेचर साइंस की चॉकलेट चिप सी स्टार का रहस्य। शोधकर्ता ने पाया कि इस समुद्री जीव की भुजाओं आर्च पर प्राकृतिक ऑप्टिकल फाइबर्स जैसी संरचनाएं होती है। यह संरचना रोशनी को 3 गुना तक केंद्रित कॉन्सेंट्रेट कर सकती है। नैनोग्राफिन से नए पदार्थ, नोबेल पुरस्कार विजेता उमर यागी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों को नैनोग्राफिन का उपयोग करके अत्यधिक छिद्रपूर्ण हाईली पोरस 3D त्रिआयामी संरचनाओं बनाने में सफल हासिल किया कि कीट पहचान जीन, चिटिन जीन। वैज्ञानिक ने पाया कि उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल क्षेत्रों में लोगों में कीटों को खोल में पाए जाने वाले काइटिन को बचाने वाले जीन वेरिएंट अत्यधिक प्रभावी होते हैं। इसको याद रखना जो दोस्तों, काइटिन बहुत इंपॉर्टेंट, जो जीन वेरिएंट अधिक प्रभावी होते हैं काइटिन। रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, रुद्रम सेकंड मिसाइल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफल
उड़ान परीक्षण किया। यह भारत की सटीक मारक क्षमता को मजबूत करता है कि रुद्रम सेकंड को दोस्तों याद रखना, ये मारक क्षमता है, मिसाइल है, विकसित किया गया डीआरडीओ द्वारा, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट लिया गया। अब द इंडियन एक्सप्रेस लिया गया दोस्तों कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडियन एक्सप्रेस लिया गया जून मंथ की, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि पहला है कि अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोबेरी ये फुल मून एस्ट्रोबेरी फुल मून जो है 26 जून के अंत में आसमान में एस्ट्रोबेरी मून देखा गया, जो इस बार समर सोल्टिक्स ग्रीष्म संक्रांति के करीब होने के कारण क्षितिज पर असामान्य रूप से काफी नीचे और सुनहरी रंग दिखाई दिया गया। आईएसएस को डुबाने पर विवाद, नासा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस को नियंत्रित तरीके से समुद्र में प्रयास करने की योजना पर पर्यावरणविदों ने समुद्री परिस्थिति तंत्र को होने वाले नुकसान पर चिंता जताई है। स्पेस एक्स का स्टारफॉल कैप्सूल, स्पेस एक्स एक गुप्त रिटर्न कैप्सूल स्टारफॉल पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में बनी दवाओं और मूल्यवान सामग्री को सुरक्षित धरती पर वापस लाना। कंप्यूटर और सेमीकंडक्टर की विश्व की पहली सब 1nm चिप्स आईबीएम ने सेमीकंडक्टर तकनीक में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 0.7 नैनोमीटर 7 एंगस्ट्रॉम आर्किटेक्चर पर आधारित दुनिया की पहली सब 1nm चिप्स का अनावरण किया है, जिसमें एक नाखून के आकार में 100 अरब ट्रांजिस्टर पैक दिए गए हैं। इसको याद रखना दोस्तों, आईबीएम जो सेमीकंडक्टर है तकनीकी है, बहुत 0.7 नैनोमीटर या 7 एंगस्ट्रॉम आर्किटेक्चर पर आधारित है, तो इसको 100 अरब ट्रांजिस्टर पैक किए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद रखना कि एआई और ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स एलोन मस्क की विजन और एम्ब्रॉयडर्ड इंटेलिजेंस पर चर्चा तेज हुई है कि कैसे एआई की अगली लहर वैश्विक विनिर्माण और चौथी औद्योगिक क्रांति फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को बदल देगी। स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रौद्योगिकी स्मार्ट वेरिएंट स्मार्ट बैंडेज की वैज्ञानिक ने एक ऐसा स्मार्ट बैंडेज विकसित किया है कि जो घावों को संक्रमित इन्फेक्शन का पता चलते खुद ब खुद एंटीबायोटिक्स दवाएं रिलीज कर देता है। मस्तिष्क कोशिकाओं का पुनर्जनन, विटामिन के से प्राप्त यौगिकों कंपाउंड पर आधारित एक नया शोध सामने आया जो मस्तिष्क की कोशिकाओं ब्रेन सेल को दोबारा जीवित करने में मदद कर सकता है कि परमाणु ऊर्जा एनवायरमेंट एंड क्लीन एनर्जी सुरक्षित लिथियम बैटरी। चीन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी सेरेमिक आधारित लिथियम बैटरी विकसित की है जो अत्यधिक गर्मी एक्सट्रीम हीट में भी पूरी तरह स्थिर रहती है और इसमें आग नहीं लगती है। माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण, एक नए अध्ययन में चेतावनी दी गई कि माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण की शुरुआत व्यवसायिक केंद्रों के बजाय लोगों की अपने घर की रसोई किचन में भी बड़े पैमाने पर हो रही है। द हिंदू से लिया गया दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा डिजिटल आधारित अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े कई महत्वपूर्ण एवं नीतिगत मुद्दों पर विस्तृत विश्लेषण किया गया और प्रतियोगिता परीक्षा जैसी यूपीएससी स्टेट पीसीएस दृष्टिकोण से बहुत ही इस महीने की संपादकीय न्यूज है दोस्तों। कि आज जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल गवर्नेंस और एआई सुरक्षा, मुख्य रूप से एआई और डिजिटल गुलाम के खिलाफ सुरक्षात्मक ढांचा, ये संपादकीय विश्लेषण द हिंदू से इस मंथ की लिए गए चेतावनी दी है कि ओरिएंटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नागरिकों को व्यक्तिगत डेटा को रखने में डाल रहा है। डीपफेक या एआई जनित भ्रामक मीडिया लोकतांत्रिक संस्थाओं चुनाव सार्वजनिक भाषणों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सुझाव, भारत को संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण या देश स्वतंत्रता का या पुष्टा स्वामी फैले निजता का अधिकार के तहत एआई के लिए कई कड़े कानूनी और लोकतांत्रिक नियम बनाए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं बुनियादी ढांचे, आर्थिक संकेतों में सुस्ती और सांख्यिकीय डेटाबेस में सुधार। संपादकीय विश्लेषण, जून महीने के मुख्य आर्थिक आंकड़ों के 8 सेक्टर प्रमुख उद्योगों के प्रदर्शन में धीमी वृद्धि दर्ज की गई है। घरेलू उत्पादन में कमी और कमजोर मांग के कारण अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेत दिखे। इसके साथ ही मानसून की धीमी प्रगति ने कृषि क्षेत्र में ग्रामीण मांग के सामने संकट खड़ा किया है। सुझाव, सांख्यिकीय डेटाबेस को अपग्रेड करने और केवल व्यापार समझौते पर निर्भर रहने के बजाय ठोस घरेलू नीतिगत सुधारों को लागू करने की आवश्यकता है। सामाजिक और स्वास्थ्य सुधार, मुख्य विषय दूषित और डिफक्स डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध। संपादकीय विश्लेषण, बाजार में बिकने वाले दूषित और असुरक्षित फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन डीएफसी दवाओं पर नियंत्रित पर सरकार ने कड़े रुख अपनाए हैं। उपभोक्ताओं और फार्मासिस्टों की सुरक्षा के लिए दवाओं पर क्यूआर कोड अनिवार्य करने की कदम उठाए जा रहे हैं। शहरी सुरक्षा, लखनऊ अग्निकांड जैसे त्रासदियों तो तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव की घटना पर चिंता जताते हुए फैक्ट्रियों और व्यवसायिकों इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट और सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एनजीओ विनिमय, मुख्य विषय एफसीआरए नियमों में संशोधन और पारदर्शिता। संपादकीय विश्लेषण, सरकार ने विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम एफसीआरए 2010 के तहत गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के लिए नियमों को और अधिक कड़ा कर दिया है और अब एनजीओ को अपनी सोशल मीडिया गतिविधियों और भौगोलिक कार्य क्षेत्रों का दूसरा ब्यौरा देना अनिवार्य होगा। चिंता, संपादकीय के अनुसार नियमों को पारदर्शिता बनाया जाना चाहिए ताकि बिना वजह सामाजिक कल्याण का काम करने वाले वैध एनसीओ को संचालन में बाधा न आए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भू राजनीतिक होमोज जल मध्य स्टेट होमोज संकट, भारत का रुख। संपादकीय विश्लेषण, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका द्वारा होमोज जल मध्य के पास ईरानी ड्रोनों को मारे गिराए जाने से वैश्विक तेल और गैस कीमतों में उछाल आया है और समुद्री गलियारों में सुरक्षा भारत की ऊर्जा आयातों के लिए बेहद संवेदनशील है। क्षेत्रीय सुरक्षा, अफगानिस्तान क्षेत्र पर हुए सीमा पर हवाई हमले की भारत ने कई शब्दों में निंदा किया, जिसे क्षेत्रीय शांति के लिए सीधा खतरा माना गया है। जून 2026 के दौरान द इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय मुख्य ओपिनियन कॉलम्स में भारत की अर्थव्यवस्था, कूटनीति, पर्यावरण, तकनीकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का गहन विश्लेषण किया गया। ये संपादकीय द इंडियन एक्सप्रेस की जून मंथ की पूरा संपादकीय न्यूज है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है यूपीएससी पीसीएस परीक्षा के लिहाज और स्टेट पीसीएस और एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। भारत चीन संबंध, रणनीति और आर्थिक वार्ता को बहाली। मुख्य बिंदु, संपादकीय रिसेटिंग इंडिया चाइना में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक कूटनीति को फिर से शुरू करने जोर दिया गया है। महत्व, वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर जारी गतिरोध को सुलझाने के साथ साथ चीन के साथ बढ़ते $112 बिलियन के व्यापार घाटे ट्रेड डिफिसिट को नियंत्रित करना भारत के विकसित के लिए जरूरी है। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य में एक समर्पित आर्थिक सुरक्षा संवाद, इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। अर्थव्यवस्था या रुपया और बॉन्ड मार्केट की चुनौतियां। मुख्य बिंदु, संपादकीय विश्लेषण के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और सरकार के समन्वय प्रयासों जैसे सॉवरेन डेट और एफसीएनआरए बॉन्ड के जरिए विदेशी निवेश को आकर्षित करना के कारण रुपयों में तत्कालीन स्थिरता आई है। चुनौतियां, जून महीने में कमजोर मानसून और औसतन से 43% कम बारिश और मंडराते अल नीनो के खतरे में भारतीय बाजार
संवेदनशील को बढ़ा दिया है। सुझाव: भारत को ऋण या डेब्ट के बजाय इक्विटी के रूप में विदेशी निवेश आकर्षित करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए घरेलू आर्थिक कानूनी संस्थागत सुधारों को तेज कर ऋण टू जीडीपी अनुपात को 80% घटाकर 60% स्तर पर लाना होगा। कृषि और पर्यावरण: अलिनो और खाद्य मुद्रास्फीति: देश में खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल ने सरकार को कृषि उत्पादों के निर्यात पर अचानक प्रतिबंध लगाने के बजाय आयात या खिड़की विंडो इंपोर्ट विंडो को खुला रखने की सलाह दी है कि किसानों को राहत, फसलों के नुकसान या बुआई न हो पाने की स्थिति में किसानों को फसल सर्वेक्षण और बीमा भुगतान में तेजी लाकर राहत देने की वकालत की गई है। तकनीकी और ये सुरक्षा नीतिगत चिंताएं: मुख्य बिंदु: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयासों और सुरक्षा नियमों को लेकर चर्चा की गई। गूगल जैसी टेक कंपनियां दोबारा बिना स्पष्ट सहमति के यूजर डेटा एकत्र करने और प्राइवेसी के उल्लंघन के मामलों पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की भूमिका महत्वपूर्ण बताया गया है। एआई का व्यवहार या डीप माइंड के शोध के हवाले से एआई प्रणाली में अत्यधिक उत्साह या ओवर एक्साइटमेंट के कारण होने वाले अनजाने नुकसानों और इसके विनियम पर संपादकीय विश्लेषण केंद्रित रहा कि सामाजिक और परंपराएं बंगाल चुनाव के बाद का परिदृश्य। मुख्य बिंदु: पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलों के बीच स्कूलों में मिलने वाले मध्यम भोजन या मिड डे मील्स में अंडे को शामिल रखने के मुद्दे पर चर्चा की। भाजपा शासित राज्यों की तुलना में बंगाल की पाक संस्कृति की परंपरा के बनाए रखने की राजनीति की अवशासनों के विरोधाभास को रेखांकित किया गया है। जून 2026 के दौरान दैनिक हिंदी समाचार या जनसत्ता से अपने संपादकीय न्यूज पूरे जून की जनसत्ता से लिए गए संपादकीय न्यूज, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होता है कि दोस्तों कानून व्यवस्था, प्रशासनिक लाभ, बुनियादी ढांचे, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय अपना जैसे महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दों पर प्रमुखता से विश्लेषण चर्चा की गई है कि आई इस जून महीने के संपादकीय न्यूज जनसत्ता से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों कि आज जानते हैं कि प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा मानक सीवर टैंक सफाई और कोर्ट ने करे दिशा निर्देशन के बावजूद सीवर टैंकों की सफाई के दौरान सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी की जा रही है, जिससे मजदूरों की बातें थम नहीं रही है। जनसत्ता ने इस पर सख्त प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की मांग की है। दस्तावेज का सिस्टम और पासपोर्ट फीस: हाल ही में पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी और नागरिकता को लेकर उठ रहे सवालों के कारण देश का दस्तावेजीकरण और वेरिफिकेशन सिस्टम पर एक बार फिर उलझ गया है। कानूनी व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा: सिर्फ कानून से के अपराध पर रोक नहीं। जनसत्ता संपादकीय के अनुसार केवल कड़े कानून बना देने से जमीनी स्तर पर अपराध कम नहीं होंगे। जब तक सुरक्षा एजेंसियों बर्दाश्त होने के बाद जगाने के बजाय अपराध रोकने के लिए पहले से सक्रिय नहीं होगी, तब तक प्रभावी बदलाव नहीं आएगा। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा: दिल्ली के शहदरा रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर सुरक्षाकर्मियों की अनुपस्थिति में होने वाली आपराधिक घटनाओं ने सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर कड़े सवाल खड़े किए हैं कि नाबालिग में हिंसक प्रवृत्ति दिल्ली में और अन्य क्षेत्रों में नाबालिग के भीतर बढ़ती हिंसक मानसिकता को पूरी समाज और परिवार के लिए एक गंभीर चेतावनी माना गया है। आर्थिक बुनियादी ढांचे की सुस्ती: बुनियादी उद्योगों की सुस्ती विकास दर: एक तरफ आम जनता बढ़ती महंगाई की मार झेल रही है और दूसरी तरफ देश के बुनियादी घोर उद्योगों की विकास दर में सुस्ती देखी गई है, जो सरकार के तेज आर्थिक विकास के दावे पर सवाल या निशान लगाती है। आपदा और पर्यावरण से संबंधित: वेनेजुला भूकंप की त्रासदी: वेनेजुला में आई विनाशकारी भूकंप का विश्लेषण करते हुए जनसत्ता ने सवाल उठाया कि क्या भारत तकनीकी और बुनियादी रूप से अगली किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है कि अंतर्राष्ट्रीय और मनोविज्ञान: ईरान अमेरिका वार्ता पर सैन्य दबाव: वैश्विक स्तर पर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम की बातचीत और साथ ही सैन्य दबाव बनाने की रणनीति शांति की राह में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। आर्थिक असुरक्षा और अपराध मनोविज्ञान: देश में आर्थिक तंगहाली और असुरक्षा के कारण लोगों के बदलते मानसिक व्यवहार और बढ़ते अपराधों के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक को समझने पर जोर दिया गया है। जून 2026 भारत की अर्थव्यवस्था ने वैश्विक उथल-पुथल के बीच लचीलापन दिखाया गया है। द हिंदू और आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष फाइनेंस ईयर 2026 की जीडीपी वृद्धि दर 7.7 दर्ज की गई थी। हालांकि पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और मानसून की अनिश्चितताओं के कारण भविष्य में अनुमानों के कुछ बदलाव किए गए हैं कि जून 2026 के मुख्य आर्थिक समाचारों के विवरण के बारे में दिए गए कि जीडीपी विकास दर, जीडीपी ग्रोथ रेट, फाइनेंशियल ईयर 2026 के नतीजे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के भारत की जीडीपी विकास दर 7.7 रही, जो पिछले साल 7.1 से काफी बेहतर है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 का अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, विश्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के विकास अनुमान का संशोधित कर 6.6 कर दिया गया है कि वैश्विक अनुमान या ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने अमेरिका ईरान शांति वार्ता के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को देखते हुए भारत के 2026 कैलेंडर के वर्ष विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.8 किया गया है कि आरबीआई मौद्रिक नीति, आरबीआई एमपीसी अपडेट, ब्याज दरें। जून बैठक में आरबीआई मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने अपनी प्रमुख रिपोर्ट को बरकरार रखा है कि महंगाई का अनुमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित महंगाई दर 5.1% रहने का अनुमान लगाया है। औद्योगिक उत्पादन आईआईपी ग्रोथ 5 महीने का उच्चतम स्तर भारत औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी मई जून के आंकड़ों में 5.1% की दर से बढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण पैसेंजर व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मजबूत घरेलू मांग। बिजली की मांग भीषण गर्मी और मानसून में देरी के कारण बिजली और गैस आपूर्ति 9.19% भारी बढ़ोतरी देखी गई है। शेयर बाजार और विदेशी निवेश स्टॉक मार्केट एफआईआई बाजार में उतार चढ़ाव, वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और विशेषकर अमेरिकी ईरान वार्ता में अनिश्चितता की वजह से जून के आखिरी सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी में दबाव देखा गया है। विदेशी फंड का निकास, विदेशी संस्थागत निवेश को एफआईआईएस ने जून के अंतिम दिनों में भारतीय इक्विटी बाजार में लगातार बिक वाली आउटफ्लो की गई है। महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव और व्यापारिक खबरें। ईंधन के प्रतिबंध हटा, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगे सभी प्रतिबंधों और कैप्स को हटाने का फैसला लिया है। दिल्ली ईवी नीति, दिल्ली सरकार ने नई ईवी नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत 30 लाख रुपए से कम इलेक्ट्रॉनिक्स कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस होगी कि दिल्ली सरकार ने नई ईवी नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत 30 लाख रुपए से कम इलेक्ट्रिक कारों पर 100% टैक्स, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होगी। ईपीएफ अपग्रेडेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने डेटाबेस माइग्रेशन के लिए 26 जून से 30 जून तक अपनी ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से रोकी थी और 1 जुलाई से दोबारा शुरू हो रही है।
जून 2026 के दौरान इंडियन एक्सप्रेस के प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से जुड़े निम्नलिखित मुख्य समाचार एवं विश्लेषण प्रमुखता से छाए रहे हैं कि गोल्डमैन यशच ने बढ़ाया भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान, विकास दर में बढ़ोतरी। गोल्डमैन सच ने जून के आखिरी हफ्ते में भारत की जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान से बढ़कर 6.8 कर दिया गया है। मुख्य कारण है कि ये हाल ही में अमेरिका ईरान के बीच तनाव कम होने के कच्चे तेल और एल्यूमीनियम कीमतों की आई भारी गिरावट का इसका मुख्य कारण बताया गया है, जिससे भारतीय बाजार में जोखिम को कम किया गया है। राहत वैश्विक स्तर पर दुनिया की कीमतों के सुधार से सरकार की फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल बोझ कम होने की उम्मीद है कि आरबीआई की रिपोर्ट नीतियां रेपो रेट स्थिर। जून 2026 की शुरुआत में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमएमटीसी ने अपनी बैठक में रेपो रेट को 6.5% पर यथावत बनाए रखने का फैसला किया है। मानसून और महंगाई का जोखिम आरबीआई ने की मंथली बुलेटिन के अनुसार जून महीने के मानसून में दर्ज की गई 43% कमी और अलिनो के अनुसार कारण आने वाले महीनों की महंगाई, इन्फ्लेशन, आर्थिक विकास दर और दबाव देखा जा सकता है। घरेलू महंगाई मई जून के आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों की वजह से घरेलू खुदरा महंगाई पर 3.93% के आसपास दर्ज की गई है। औद्योगिक उत्पादन आईआईपी में सुधार। आईआईपी ग्रोथ जून के अंतिम में जारी आंकड़ों के मुताबिक देश का औद्योगिक उत्पादन आईआईपी नई सीरीज के तहत मई महीने में 5.1% की रफ्तार से बढ़ा है। अप्रैल के 5.9% बेहतर है। इसका मुख्य कारण है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आया उछाल। विदेश व्यापार और घरेलू चालू खाता करंट अकाउंट की स्थिति। निर्यात में उछाल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की समीक्षा के अनुसार मई जून 2026 में भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 18% सालाना वायु बढ़कर 45.20 अरब डॉलर लगभग रुपये 4.26 लाख करोड़ पर पहुंच गया। चालू खाता विशेष करंट अकाउंट सरप्लस। सोने के बढ़ते आयात और विदेशी निवेशकों द्वारा पैसे निकाले आउटफ्लो के कारण चौथे तिमाही Q4 में भारत का संकट अकाउंट सरप्लस घटकर 7.1 अरब डॉलर रह गया। डिजिटल फ्रॉड पर आरबीआई का नया नियम। 85% मुआवजा। द इंडियन एक्सप्रेस एसेंट के मुताबिक आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट फ्रॉड के पीड़ितों के लिए एक नया मुआवजा तंत्र कंपनसेशन मैकेनिज्म तैयार किया गया है। इसके तहत 50,000 तक के रुपये के ई बैंकिंग फ्रॉड का शिकार होने वाले ग्राहकों को 85% तक की राशि अधिकतम ₹25,000 वापस मिल सकेगी, बशर्ते वे 5 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करें। यह नियम 1 जनवरी 2027 से पूरी तरह लागू होगा। एडिटोरियल एक्सपर्ट ओपनिंग। द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है कि एडिटोरियल एक्सपर्ट ओपनिंग रोजगार की चुनौती। अखबार के ओपनिंग पेज पर छपे लेखों के अनुसार भारत में गिग इकोनॉमी जैसे जेप्टो, ब्लिंक, स्विगी, उबर के डिलीवरी पार्टनर्स और ड्राइवर्स तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे शहरी रोजगार नया जरिया माना जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों ने चिंता जताई कि टॉप स्तर पर आय में भारी असमान बढ़ रही है। इंडस्ट्री का केंद्रीकरण। जहां ये अजीज के एक विशेषज्ञ में बताया गया कि कुछ चुनिंदा बड़े उद्योगों के पास बाजार का केंद्रीकरण होने के निजी निवेश प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में पिछले 16 वर्षों से 10.3% पर थमा हुआ है। जून 2026 के दौरान द हिंदू से समाचार पर प्रकाशित राजव्यवस्था या पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया दोस्तों, ये कि राष्ट्रीय खबरें कानूनी घटनाक्रम दिया गया। न्यायिक एवं संवैधानिक घटनाएं। जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अपडेट। उच्चतम न्यायालय ने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 नए न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी दी है, जिससे शीर्ष अदालतों में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो गई है। कि राज्य संसदों की शपथ ग्रहण। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भाजपा नेता तरुण भूस सहित 8 नवनिर्वाचित सांसदों ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इन्हें पद की शपथ दिलाई। चुनाव प्रक्रिया में न्याय के हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट के फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की राजव्यवस्था नामांकन खारिज होने के खिलाफ याचिका को कहते हुए खारिज कर दिया है। संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत अदालतों जारी चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसके लिए केवल चुनावी याचिका या इलेक्शन पिटीशन एकमात्र विकल्प है। भूल जाने का आविष्कार। राइट टू बी फॉरगॉटन। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में भूल जाने के अधिकार को मान्यता दी है। अदालत ने सर्च इंजनों के अदालती आदेशों के समाचारों ने इनाम आधारित सर्च को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। नीट यूजी और नीट एसएस पर अदालती रोक। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा मोड को पेन एंड पेपर से कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी करने की याचिका को व्यवहारिक कठिनाई को हवाला देकर खारिज किया है। वही सरकार डॉक्टरी के लिए नीट एसएस के कट ऑफ को कम करने का समर्थन किया है। सरकारी नीतियों प्रशासनिक निर्णय। मादक पदार्थ के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एनसीओआरडी की 10वीं बैठक हुई है। इसके तहत लगभग 6,000 करोड़ रुपए के मूल्य के 2.09 लाख किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ को नष्ट करने के लिए एक बड़ा राष्ट्रव्यापी की दवा निपटान का अभियान शुरू किया गया है। कि जनसंख्या की बदलाव करारों को गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध जनसंख्यिकी परिवर्तनों, डेमोग्राफिक चेंज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सीमाओं को सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। फिक्स्ड डोज कंपनेशन एफडीआई दवाओं को प्रतिबंध। स्वास्थ्य क्षेत्र में नीतिगत सुधारों के तहत सरकार ने दूषित और असुरक्षित फिक्स्ड डोज कंपनेशन दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है और दवाओं पर क्यूआर कोड अनिवार्य करने की दिशा कदम उठाए गए हैं। राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक घटनाएं। कि विपक्ष इंडिया ब्लॉक की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मतभेद। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें 23 राजनीतिक दलों को हिस्सा लिया था। हालांकि डीएमके तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए इस बैठक का बहिष्कार किया गया है। कि दल बदल कानून की राजनीति राज्यों की राजनीति की उठापटक विलय के विषय में दल बदल या डिफेक्शन यूज को मर्जी के मुद्दे पर हिंदू के संपादक के विषय में चर्चा की। 10वीं अनुसूची की एंटी डिफेक्शन लॉ की समीक्षा की मांग उठाता है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट विस्तार। राज्य प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बंगाल मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, जिसमें 35 विधायकों ने मंत्री पद का शपथ लिया। कि मुख्य राज्य व्यवस्था विषयों को तुलनात्मक कि दिया गया कि विषय दिया कि न्यायाधीशों की संख्या की संबंधित संवैधानिक प्रावधान या संस्था अनुच्छेद 124 या सुप्रीम कोर्ट मुख्य निर्णय प्रभाव कुल न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो गया। चुनाव में हस्तक्षेप अनुच्छेद 329 भी। नामांकन खारिज होने पर सिर्फ चुनाव याचिका मान्य। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21। भूल जाने का अधिकार। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक रिकॉर्ड को डी इंडेक्स करने का आदेश दिया गया है। संसदीय प्रक्रिया। राज्यसभा नियम 8 नए नियमों की सभापति द्वारा शपथ दिलाई गई है। जून 2026 के दौरान द इंडियन एक्सप्रेस की प्रकाशित राजव्यवस्था पॉलिटी से ये इससे पहले देखिए द हिंदू से अब द इंडियन से
तो इंडियन एक्सप्रेस के पॉलिटिक्स राजनीति और शासन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि दोस्तों इसकी खबर देखते हैं। केंद्रीय योजना प्रशासनिक विभाग, केंद्रीय मंत्री सब्सिडी विभाग, केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी अपनी मंत्रालय द्वारा संचालित बागवानी योजना के तहत 99 लाख की सब्सिडी मिलने के बाद विवादों में आ गया है, क्योंकि वह उस बोर्ड के पद उपाध्यक्ष एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट है जिनसे यह परियोजना का मंजूरी दी थी, इसलिए उसे हितों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट के प्रशासनिक मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा भाजपा के वरिष्ठ नेता जॉर्ज कुरियन के केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया। इनका राज्यसभा का 6 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया था और पार्टी ने उन्हें दोबारा नामांकित नहीं किया गया था, जिसके बाद उन्हें संविधान के अनुच्छेद 72(2) के तहत अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा। राज्य की राजनीतिक और क्षेत्रीय दलगत बदलाव। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की आंतरिक संगठन पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के भीतर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखते मिला, जहां बाकी विधायकों के एक गुट में ममता बनर्जी की जगह अनुरूप राय की पार्टी को नया अध्यक्ष नियुक्त करने का दावा किया। इसके साथ ही पार्टी के भीतर नया नेतृत्व ढांचा किया गया है कि विपक्ष इंडिया ब्लॉक की बैठक नई दिल्ली में कम्युनिस्ट क्लब में मल्लिका खड़गे की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ईडी कथित दुरुपयोग एमएसएमई संगठन और परीक्षा प्रणाली नीट के विवाद पर सुप्रबंधन को लेकर घिरे हुए हैं। कानून और नागरिकता सरकारी नीतियां। सरकारी कानून और नागरिकता सिटीजनशिप के मुद्दा। द इंडियन एक्सप्रेस संपादकीय विश्लेषण में भारतीय नागरिकता अधिनियम कानून प्रावधानों, ऐतिहासिक प्रावधानों, विशेषकर 1971 बांग्लादेश संकट के बाद आए लोग को लेकर नागरिकता से जुड़े संवैधानिक नियमों को अवैध प्रवासी इलीगल इमिग्रेशन से संबंधित कानूनी बारीकी पर चर्चा की गई। दिल्ली की नई ईवी नीति 2026। दिल्ली कैबिनेट की अपनी नई इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन ईवी नीति 2026 को मंजूरी दी। इस नीति के तहत स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों को टैक्स में छूट न देने और अप्रैल 2028 से पेट्रोल कमर्शियल वाहक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य शुद्ध रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों प्योर ईवी को बढ़ावा देना है। और सीबीआई की त्रिमासिक नीति थ्री रिव्यू फॉर्मूला, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को लेकर प्रशासनिक स्तर पर स्पष्टता आई है। वर्तमान कक्षा 10 के बैच में इसी नीति को छूट दी गई है। द इंडियन एक्सप्रेस ने अपने ओपनिंग पेज पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत बहुभाषी परीक्षण पर जोर देने के लिए कुशल शिक्षकों की कमी जैसे प्रशासनिक चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। न्यायिक और जांच से जुड़ी घटनाक्रम। जांच के दौरान मुख्यमंत्री का परिवार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार द्वारा उज्जैन में खरीदी गई 168 एकड़ जमीन का लेकर द इंडियन एक्सप्रेस की एक विशेष खोज रिपोर्ट एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन के सामने आई है। रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि जमीन खरीदने के बाद राज्य सरकार ने वहां सड़कों पर भी निर्माण कराए गए हैं, जिससे शासन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के विरोधों का मानदंड पर सवाल खड़े किए गए। नेता पर कानूनी कार्रवाई। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव के प्रचार की गई कथित विवादित टिप्पणियों पर मामले में सीआईडी की जांच के तहत मोबाइल सैंपल देने के निर्देश दिया गया है। जून 2024 मासिक खबरें के मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन प्रशासनिक नियमों पर केंद्रित रही है। द हिंदू से अन्य प्रमुख स्रोतों से अनुसार यह महीने की शीर्ष घटना नीचे दिए गए कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, टेलीग्राम पर प्रतिबंध, नीट यूजी 2026 के पूर्व परीक्षा एग्जाम के ठीक पहले लीग, अन्य सुरक्षा चिंताओं के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए अनुरोध, भारतीय टेलीग्राम प्रतिबंध लगाया गया है। और नार्को कोऑर्डिनेशन बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर 10वीं पेपर लेवल की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने की रणनीति पर चर्चा हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं शिखर सम्मेलन G7 शिखर सम्मेलन विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के नेता वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, भू राजनीतिक सुरक्षा पर चर्चा के लिए G7 पर वार्ता शुरुआत की है। विज्ञान एवं समाज कल्याण साइंस सोचने की इनिशिएटिव। नशा मुक्त भारत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के देशव्यापी नशा मुक्त अभियान को गति देने के लिए नशा मुक्त भारत के सप्ताह रैली का नेतृत्व किया गया। मिशन शक्ति सेट। भारतीय अंतरिक्ष संघ इन स्पेस ने रक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े अंतरिक्ष पहलों पर चर्चा देने के लिए प्रमुख संगठनों के साथ मिलकर मिशन शक्ति सेट साझेदारी की। द इंडियन एक्सप्रेस से प्रमुख राष्ट्रीय समाचारों के अनुसार जून 2026 में मासिक सुर्खियों का नीचे विश्लेषण दिया कि राष्ट्रीय राजनीतिक नेशनल पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री भूमि विवाद। द इंडियन एक्सप्रेस की एक बड़ी रिपोर्ट के अनुसार सामने आने की इसके बारे में मैंने पढ़ी। राम मंदिर की दान की रिपोर्ट। जांच। अयोध्या राम मंदिर 3,500 करोड़ रुपए से दान रिपोर्ट की जांच और कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जून के अंत में राजनीतिक विवाद गहरा गया है, जिसके कारण कांग्रेस नेताओं ने नजरबंद भी किया गया है। जंतर मंतर भूख हड़ताल पर परीक्षा गड़बड़ी और धांधली के आरोपों को लेकर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए जलवायु कार्यकर्ता सोनू वांगचुक जंतर मंतर भूख हड़ताल पर बैठे। पश्चिम बंगाल में यूजीसी पश्चिम बंगाल सरकार के अगस्त में विधानसभा समान नागरिकता संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पेश करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पीएम मोदी सर्वोच्च न्यायालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हेरोइजन सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हेरोइजन से सम्मानित किया गया कि दोनों देशों में हिंद महासागर समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की गई है। स्टेट ऑफ होमोज संकट। ईरान की धमकियां और भारतीय तौरों के बीच भारत आने वाले कई व्यापारियों जहाज ने अपने ट्रैकिंग बंद कर दी गई। गो डार्क। हालांकि नौवहन महानिदेशालय डीजीएस ने भारतीय जहाजों पर लगी प्रतिबंधों को हटाते हुए सावधानी बरतने की कहा है। यूएस ईरान वार्ता। भारत और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में ईरान के साथ बैठक का दावा किया है, जब ईरान ने इसका खंडन किया है। भारत इस पूरे क्षेत्रीय घटना पर पैनी नजर बनाए हुए है कि पर्यावरण बुनियादी ढांचा एनवायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली ईवी नीति 2026 दिल्ली ईवी पॉलिसी। दिल्ली कैबिनेट ने ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी है। प्रदूषण से लड़ने के लिए अप्रैल 2028 तक दिल्ली में पेट्रोल से चलने वाले टू व्हीकल्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने और केवल इलेक्ट्रॉनिक्स टू व्हीलर को अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। इसमें हाइब्रिड वाहनों को टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है। तो सूखा जून मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 में वर्ष 1951 के बाद से 5वां सबसे सूखा जून दर्ज होने की राह पर है। भारत की जुलाई से पहले सप्ताह में मानसून आने के बढ़ने की उम्मीद है। अरुणाचल की उत्तर पूर्व राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जनजीवन अस्त व्यस्त रहा है। वायुसेना की मदद से फंसे पर्यटकों को एयरलिफ्ट किया गया है। अर्थव्यवस्था और व्यापार इकोनॉमी। ईंधन बिक्री से प्रतिबंध हटाया। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 पेट्रोल डीजल की खुदरा बिक्री पर लगे प्रतिबंधों पर कैपिंग जैसे प्रति उपभोक्ता 2,200 लीटर की सीमा को हटा दिया गया है। बाजार में उछाल। जून के अंत में भारतीय शेयर बाजार में नया रिकॉर्ड, जहां निफ्टी 24,000 के पार पहुंच गया। खेल। फीफा कप 2026 फीफा वर्ल्ड कप जून में चल रहे फुटबॉल विश्व कप राउंड में 32 में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर बाहर कर दिया गया। और वही बड़े उलटफेर के पराग्वे ने 4 बार चैंपियन जर्मनी को पेनल्टी शॉट में हराकर बाहर कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि वाटर इंडस्ट्री को लेकर जून 2026 में तनाव बढ़ गया है, जिससे पाकिस्तान में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिम ने भारत द्वारा पानी रोकने मुहिम की स्थिति में युद्ध सैन्य कार्रवाई की सीधा धमकी दी है। और भारत ने इस धमकी को पूरी तरह खारिज करते हुए पाकिस्तान को अपनी आंतरिक विफलता और जल कुप्रबंधन का ध्यान भटकाने की एक हताश कोशिश करा दिया गया है।
विवाद के मुख्य दोनों देशों के रूप और वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति का विवरण नीचे दिए गए। पाकिस्तान की ओर से दी गई युद्ध की धमकी कि ख्वाजा आसिफ का बयान। पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि पानी पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा है। यदि भारत सिंधु नदी प्रणाली के जल प्रवाह को रोकता है तो इसे गंभीर खतरे के रूप में देखा जाएगा। पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग युद्ध छेड़ने के पीछे नहीं हटेगा। मुसादिन मलिक की चेतावनी। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने भी तीखा रुख अपनाते हुए कहा कि सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के पानी अधिकार का हाथ डालने वाले हाथ काट दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ते संकट के बीच पाकिस्तान उप मुख्यमंत्री इसाक डार ने इसे मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में पत्र लिखा है कि वैश्विक स्तर पर भारत के खिलाफ लॉबिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का करार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आतंकवाद पर कड़ा संदेश। भारत ने सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए घातक आतंकवादी हमले जैसे 26 लोग मारे गए थे के बाद भारत ने 1960 की पुरानी संधि को अस्थायी रूप से निलंबित इन बयान से कर दिया गया था। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं करता तब निलंबन जारी रहेगा। भारत का करार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आतंकवाद पर कड़ा संदेश। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकती। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में घातक आतंकवादी हमले जिसमें 26 लोग मारे गए थे और के बाद भारत ने 1960 की इसकी पुरानी संधि को अस्थायी रूप से निलंबित या इनएबेंस कर दिया गया था। भारत विदेश मंत्रालय का जवाब। भारतीय विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी मंत्रियों के बयान के पूरी तरह मनगढ़ंत और गैर जिम्मेदारी बताया। भारत का कहना है कि पाकिस्तान अपने देश में जारी आर्थिक संकट और मानवीय अधिकारों के उल्लंघन पर पीओके के में हो रहे विरोध प्रदर्शन से जनता पर ध्यान भटकाने के भड़काऊ बयान दे रहा है। परियोजना कि तेज भारत ने अपने हिस्से के जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए हिमाचल प्रदेश में चिनाब व्यास लिंक टनल और कई बुनियादी ढांचे का परियोजना पर काम तेज कर दिया है, जिसे पाकिस्तान अत्यधिक बुखलाया हुआ है। सिंधु जल विवाद तुलनात्मक मुख्य बिंदु देखते हैं कि जल सुरक्षा स्थिति पाकिस्तान पक्ष। सिंधु और बलूचिस्तान प्रांतों में खेती के लिए पानी की भारी कमी हो रही है। भारत का रुख भारत संधि के नियमों के भीतर रहकर अपने हितों के पानी का पूरा कुशल उपयोग कर रहा है। संधि का भविष्य। पाकिस्तान चाहता है कि 1960 की संधि बिना किसी बदलाव के पुरानी शर्तों पर ही लागू रहे। भारत का मानना है कि बदलती परिस्थितियों और आतंकवाद के माहौल में यह संधि अप्रासंगिक हो चुकी है। विवाद का समाधान। युद्ध की धमकियां देना, यूएनएससी, वैश्विक बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शिकायत करना, सीमा पार आतंकवादी पर पाकिस्तान की ओर से ठोस अस्थायी कार्रवाई की सख्त शर्त है। जून 2026 में जनसत्ता पर समाचार पर राष्ट्रीय खबरों पर ली गई राष्ट्रीय और राजनीतिक मुख्य समाचार। नीति आयोग की बैठक। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में के मुख्य 2027 विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया कि ऑपरेशन सिंदूर। इस सैन्य ऑपरेशन के दौरान देश के सर्वोच्च बलिदान देने के 6 शहीद सैनिकों के नाम पहली बार आधिकारिक रूप से सार्वजनिक किए गए हैं। महाराष्ट्र की राजनीतिक संसदीय बगावत के बाद शिवसेना यूटीपी उद्धव ठाकरे के एक बड़ा झटका जब करीबी नेता एमसी सचिन की शिवसेना शामिल हो गए हैं। पंजाब में घमासान विरोधी आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी से खिलाफ राजनीतिक तेज विवाद हो गए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। विदेशी नीति। भारत ओमान मुक्त व्यापार समझौता एफटीए भारत और ओमान के बीच बेहद आर्थिक साझेदारी समझौता सीपीटीए औपचारिक रूप से लागू हो गया है। यही मोदी सरकार के कार्यकाल का 5वां बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। ऑपरेशन अमस्त्याद। संकटग्रस्त वेनेजुएला की मदद के लिए भारत ने आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन अमिताद की शुरुआत की है। जापान के प्रधानमंत्री के दौरा द्विपक्षीय व्यापार में रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए जापान के प्रधानमंत्री अगले हफ्ते भारत दौरा पुष्टि की। अर्थव्यवस्था एवं व्यापार। रिकॉर्ड वित्तीय निवेश। आर्थिक मंचों पर भारत की एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए देश में $90 अरब की अधिकार का विदेशी निवेश दर्ज किया गया है कि व्यापारिक चर्चा। भारत के वरिष्ठ राजनीतिक पोत्रा ने अमेरिकी समिति के साथ दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की विशेष बैठक की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विकास देर में पिछले 8 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बाजार में 40 गुना का बड़ा उछाल देखा गया, जिसे लेकर जनसत्ता ने भारत भविष्य तैयारियों में विशेष विश्लेषण किया गया। जून 2026 मुख्य राष्ट्रीय वैश्विक अथवा हिंदुस्तान टाइम्स संपादकीय विश्लेषण मुख्य रूप से आर्थिक चिंता पर घिरे हुए हैं कि मानसून की सुस्ती से दक्षिण मानसून 4 जून को लेकर केरल पहुंची। 15 जून से इसका इस्तीफा। जून 2026 में 146 वर्ष सबसे सूखे जून महीनों में शामिल हो गया है कि बारिश की कमी। देश भर में औसतन 40% मध्यम भारत में 60% अधिक बारिश की कमी दर्ज की गई, जिससे खेती प्रभावित हुई है। आर्थिक महंगाई। डीजीपी बदलाव। विकास दर में कटौती। भारत की जीडीपी विकास दर अनुमानित 6.9% से घटकर 6% कर दिया गया है। महंगाई में उछाल। खुदरा महंगाई का नुकसान 4.6% से बढ़कर 5.1% हो गया, जबकि पेट्रोल पहले से ₹1 पार बना हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार। आरबीआई ने रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया। निर्यातकों को अपनी विदेशी मुद्रा आय जल्द से भारत पर लाने के निर्देश दिया गया। राहत संकेत। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया सुधार है। वही सोने के भाव में 1% से अधिक भाव 2% की कमी देखी गई। वैश्विक तनाव। अमेरिका ईरान संघर्ष ठिकानों पर हमला। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कुवैत और बहरीन के स्थित 18 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए थे। और तेल संकट का खतरा। ईरान द्वारा जहाजों आवागमन पर रोक लगाने से दुनिया भर में वैश्विक तेल संकट गहराने की आशंका बढ़ गई। बुनियादी ढांचा। इंफ्रास्ट्रक्चर। जल जीवन मिशन। ग्रामीण क्षेत्रों में न जल का कवरेज साल 2019 में 17% बढ़कर जून 2026 तक लगभग 42% पहुंच गया है। जलमार्ग नेटवर्क। राष्ट्रीय मार्गों पर नेटवर्क देश में बढ़कर 111 हो गया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्य सुरक्षा द हिंदू से लिखा गया है कि इंटरनेशनल की राष्ट्रीय समाचार। ईंधन प्रतिबंध के ढील। केंद्र सरकार ने द हिंदू के अनुसार 1 जुलाई 2026 पेट्रोल डीजल बिक्री पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे पहले पश्चिम एशिया संकट के कारण डीजल की रिटेल बिक्री प्रतिदिन 200 रुपये सीमा लगाई गई थी। ऑपरेशन सिंधु शहीदों के नाम उजागर किए गए। 2025 में हुआ सीमा ऑपरेशन सिंधु शहीद हुए सेना के 6 जवानों को नामों की आधिकारिक घोषणा की, जिसे लेकर संसद में मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर सोशल मीडिया गर्म हो गए। नीट यूजी टेलीग्राम पर रोक। ये पढ़ लिया हमने। सोनम वांची को पढ़ लिया। सशक्त संबंधी भी पढ़ लिया। सशक्त संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिट साथ प्रतिनिधि स्तर पर वार्ता की और हिंद महासागर अवसरों महासागर बनाने की समुद्र बढ़ावा दी गई है कि उड्डयन क्षेत्र आत्मनिर्भरता। पीएम मोदी ने अपने मन की बात पर कार्यक्रम में स्वदेशी रूप से निर्मित C295 विमान की पहली उड़ान को लंबी दूरी से लैंड अटैक क्रूज मिसाइल पर सफल परीक्षण सराहना किया है। अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन। भारी बारिश के कारण अरुणाचल प्रदेश के लिए और सियांग जिले में निजी नदी का प्रवाह रुक गया है, जिसके कारण निचले इलाकों में असम सहित बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान अमेरिका युद्ध दोहा वार्ता। जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र डोनाल्ड ट्रंप ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेकिशियान ने पश्चिमी एशिया युद्ध का समाप्त करने के लिए फ्रेमवर्क समझौते इस्लामाबाद अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है और 30 जून 2000 दोनों पक्षों में राजनीतिक बीच कतर दौर में दस्तक की गई।
युद्धोत्तर विराम होमो जलमर्ग में जहाज़ों की हुई हमलों के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी गई कि वेनेजुएला में भूकंप आए थे 7.2 7.5 के विनाशकारी के बारे में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। ऑपरेशन अमिस्ताद लॉन्च किया गया और भारतीय वायुसेना ने कि दोस्तों ऑपरेशन उस्ताद लॉन्च किया गया जो भारतीय वायुसेना ने जी 17 विमानों के राहत सामग्री 41 सदस्यों को बाहर दल भेजा गया। दोस्तों ये याद रखना कि वेनेजुएला में जब जो 7.2 7.5 तीव्रता आई थी तो ऑपरेशन उस्ताद लॉन्च किया गया था जिसमें भारतीय वायुसेना C-17 विमानों राहत सामग्री 41 सदस्यों को दल भेजा गया था। अफगानिस्तान स्मार्टफोन बैन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने सूचना के रिसाव को रोकने के लिए सभी सरकारी और सैन्य अधिकारियों के स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान द्वारा हवाई हमले भारत अफगानिस्तान क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों की निंदा की है जिसमें कई नागरिकों के मारे गए हैं। भारत ने इसी क्षेत्र शांति के लिए सीधा खतरा बताया है। फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका कनाडा अमेरिका और मेक्सिको में चल रहे विश्व कप की ब्राजील और कनाडा के जैसे टीमों की नॉकआउट में चलने की जगह पक्की गई है। थैंक यू दोस्तों, आज की इस महीने की मंथली न्यूज इतना ही तक था। इस न्यूज़ को पूरा देखना। इस जून महीने की पूरी मंथली बहुत अच्छे से कवर किया गया है दोस्तों, तो इसको देखना अच्छे से। थैंक यू दोस्तों।